हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं रियल नंबर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 10-15 सालों के क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ चुके हैं। अभी जितने भी स्कूल्स हैं सब में यूटी का टाइम चल रहा है, तो उनमें भी ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। साथ में आपके बोर्ड्स के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से करना, अच्छे से करना। इसमें एमसीक्यू भी होंगे, लॉन्ग टाइप भी होंगे, शॉर्ट टाइप भी होंगे और केस स्टडी भी होगा, सारे होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो क्वेश्चंस हैं जी ए रे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 98। 144 एंड 198 का हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। और क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू। देखो, 10th क्लास में क्या होता है कि हमें ओएमआर शीट नहीं मिलता, तो आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद में नीचे उसके आंसर के साथ ऑप्शन भी हमें लिखना पड़ेगा। मैं 144 को फैक्टराइज करूँगा, ठीक है। तो 144 को फैक्टराइज करते हैं। 144 को मान लो 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 72। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर क्या आया? 36। फिर 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 18। फिर 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 9। फिर 3 से डिवाइड किया 3। फिर 3 से डिवाइड किया 1। वैसे ही अगर हम 198 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, आएगा 9 2 जा 18, 1 8 9 2 जा 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 33। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 11। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1। अब हमें क्या करना है? तो 144 को हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3। और 198 को कैसे लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 3 मल्टीप्लाई 11। हमें क्या फाइंड करना था? तो हमें फाइंड करना था एचसीएफ। क्या फाइंड करना था हमारे को? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है? पहले तो है 2, इसके अलावा और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3। और क्या कॉमन है? और क्या कॉमन है? तो और क्या कॉमन है आपका? 3। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 2 जा 18। क्या होगा पहले वाले का आंसर? 18, ठीक है। अब 18 देखो इस ऑप्शन में कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा? बी। आप लोग को आंसर ऐसे करना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करेंगे। देखो, PYQ है, रिवीजन कर रहे हो, आप लोगों को समझ में आता जाएगा। खुद से भी अगर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो तो करते जाओ साथ साथ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ओए होए, तो ज़्यादा ही पढ़ा हो क्या? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एट। 225 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो सिंपल सा है, 225 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो 225 को हम कैसे लिख सकते हैं? 225 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो हमारे को आंसर के साथ साथ ऑप्शन भी लिखना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता, जो पेपर चेक कर रहा है उसको नहीं पता कि भाई आप क्या हो, कौन हो, कैसे हो, ठीक है। हमें एक भी नंबर कटने का चांस नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो नंबर कुछ भी होता है, कन्फ्यूजन हो जाए, कुछ हो जाए, तो नंबर आपके कट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। देखो, मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होता है। कोई भी प्राइम नंबर है उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। देखो, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर, 1 एंड द नंबर हिमसेल्फ इटसेल्फ।
ठीक है। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, मैक्सिमम फैक्टर होते हैं 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 2020 में क्वेश्चन से सारे आए हुए हैं। मैं आपको 3 नंबर दे रखा है, 12, 21 और 15। इनका आपसे पूछा हुआ है HCF एंड LCM। क्या फाइंड करना है हमारे को, HCF एंड LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो 12 को फैक्टर करो, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। 21 को फैक्टर करो, क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। 15 को फैक्टर करो, क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है HCF। तो HCF तो सिंपल सा होता है, जो कॉमन होगा वो ले लो। तीनों में कॉमन क्या है, 3 3 3, तो HCF हो गया आपका 3। LCM क्या होता है, LCM क्या होगा, तो जो तीनों में कॉमन है वो तो है ही, उसके अलावा बाकी जो बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 2 × 2, और यहाँ पे क्या बच गया, 7 × 5। 5 2 × 2 × 7 × 5। 5 4 जा 23 जा 60, 7 जा 4 20, यानी क्या होगा आंसर, HCF है 3 और LCM है 420। HCF है 3, LCM है 420। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। भाई देखो, 2 लगातार इवन नंबर क्या हो सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे छोटा नंबर ले रहा हूँ, लाइक मैंने इवन नंबर ले लिया 2 और 4। इन दोनों का HCF क्या होगा, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2 ही लिख सकते हैं, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। बोल रहे हैं दोनों का HCF ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमारे को, HCF। तो HCF कैसे होता है, जो दोनों का कॉमन हो, क्या होता है, 2। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है HCF मल्टीप्लाई LCM ऑफ 2 नंबर्स 50 × 20। आपको नंबर दे रखा है 50 और 20, इसका LCM और HCF निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। आपको 2 नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 क्या दे रखा है आपको, 50, और नंबर 2 क्या दे रखा है, नंबर 2 दे रखा है 20। और हम हमारे से बोल रहे हैं कि HCF मल्टीप्लाई LCM फाइंड करना है। अच्छा, ध्यान से याद करो चैप्टर 1 जो रियल नंबर था, उसमें आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो क्या था कि अगर हमें LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालना है तो LCM, उसका फॉर्मूला होता था LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, यानी नंबर 1 कितना दे रखा है आपको, नंबर 1 दे रखा है 50, और नंबर 2 क्या दे रखा है 20। 50 5 2 जा 10, क्या आ गया 1000। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 to the power ends with the digit 0। ओहो, क्वेश्चन नंबर है 8। आपको नंबर दे दिया 6 to the power n, और पूछ रहे हैं कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इसका जो डिजिट होगा वो 0 पे एंड होगा। 6 का फैक्टर करते हैं, क्या होता है 2 × 3,
टू द पावर n। अच्छा, मैंने आपको चैप्टर 1 में बता रखा है कि अगर किसी भी नंबर का पावर किसी एनी नंबर विच है इज एंड्स, कोई भी नंबर हो, मान लो दो नंबर जिसका फैक्टर a मल्टीप्लाई b हो और उसका पावर n हो, तो इसके यूनिट डिजिट पे जीरो कब आएगा? यूनिट डिजिट पे जीरो कब आएगा? जब जो भी नंबर गिवन हो उसके फैक्टर्स क्या हो, जो भी नंबर आपको दिए हुए हो उसके फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए? 2 और 5 दोनों होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है और 3 है, 2 है और 3 है। बोल रहे हैं कि n की क्या वैल्यू रखें कि इसमें जो यूनिट डिजिट हो वो जीरो आ जाए। n की क्या वैल्यू रखें कि यूनिट डिजिट क्या हो? जीरो हो। तो फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। यहाँ पे तो 2 और 3 है, तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा कि इसमें आप कोई भी वैल्यू रख लोगे, 6 का पावर कुछ भी रख लोगे, 6 का पावर कुछ भी रख लोगे, उससे वो क्या होगा? आपका जीरो नहीं आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी ऑप्शन होगा, नन। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपको नंबर दे रखा है 3750 और पूछ रहे हैं कि 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा? एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या पूछ रहे हैं आपसे? एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो सिंपल है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। नंबर क्या है आपका? 3750 और इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। 5 से पूछा है तो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 7 जा 35, 2 5 5 5 जा 0 5, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं, क्या आएगा? 1, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 30 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 3 आएगा। 3 से डिवाइड करते हैं, 1 आएगा। यानी 3750 को अगर हम फैक्टर में लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे 5 कितने टाइम है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 4, 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 5 पूछा हुआ था। एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना है? 4। एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना है? 4। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? बी ऑप्शन। एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना दे रखा है? 4, जो कि क्या है होगा आपका? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। वह पॉसिबल स्पीड क्या होती है जिसमें एक लड़की 95 मीटर यानी 95 मीटर और 171 मीटर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में ट्रैवल कर सके? ठीक है, दो नंबर आपको दे रखे हैं। कौन कौन से नंबर है वो? 95 मीटर, 95 मीटर, और दूसरा नंबर क्या दे रखा है? 171 मीटर। और पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट है तो हम क्या करेंगे? इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोनों नंबर का। तो 95 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 95 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 19। और 171 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 171। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। तो हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, यानी दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 19। तो लड़की की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? मैक्स स्पीड क्या हो सकती है? वो होगी 19 मीटर पर मिनट। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. 3 alarm clocks ring their alarms at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 am, at what time they will beep again for the first time? देखो क्वेश्चन है कि 3 अलार्म क्लॉक है जो 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट पे बजते रहते हैं। अगर तीनों एक साथ 12 बजे दोपहर को एक साथ बीप किया है तो अगली बार वो कब एक साथ बीप करेंगे? आपको 3 नंबर कौन कौन से दे रखे हैं? 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट। तो सबका फैक्टराइज कर लो। तीन कौन कौन से दे रखे हैं? 20 मिनट, फिर दे रखा है आपको 25 मिनट और क्या दे रखा है आपको? 30 मिनट। तो तीनों को एक साथ 20 को फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। 25 को फैक्टराइज करोगे क्या आएगा? 5 इंटू 5। और 30 को फैक्टराइज करोगे क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें इसका क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इसमें एलसीएम। तो एलसीएम निकालो। तीनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, 5 ले लिया, ठीक है। बाकी अब 2 में कॉमन क्या हो गया? तो 2, तो 2 ले लिया। और जो नॉन कॉमन नंबर्स है, नॉन कॉमन नंबर क्या क्या हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो उनको भी ले लो। क्या होगा? मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 4 जा 100, 3 जा 300। क्या आ गया? 300 मिनट, ठीक है, 300 मिनट। अब पहली बार वो कब बजे थे? 12 बजे नून को, 12 o'clock बजे थे, प्लस 300 मिनट। तो 300 मिनट है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर लेंगे। 10 से 10, 6 5 जा 30, यानी ये हो गया 12:00 प्लस 5 आवर। कितने बजे होगा भाई? 12 नून था प्लस 5 आवर, तो ये होगा 05:00 PM। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 अभी नहीं करना आपको, क्वेश्चन नंबर 13 करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो नंबर दे रखे हैं, ए क्यूब, ए और बी। ए एंड बी जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? को प्राइम से, ठीक है। तो पूछ रहे हैं आपसे कि ए क्यूब और बी क्यूब क्या होंगे? तो ए क्यूब और बी क्यूब भी क्या होंगे? आपके को प्राइम नंबर होंगे। ए क्यूब और बी क्यूब क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको नंबर दे रखा है 2 5 to the power n plus 6 to the power n। क्वेश्चन है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन व्हाट वैल्यू ऑफ दिस एंड्स विथ 1। इनमें से कौन सी वैल्यू 1 से एंड होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू आप रख के चेक कर सकते हो इसमें, ठीक है। n की वैल्यू आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले जैसे मैं रख रहा हूँ, मान लो पहला ऑप्शन रख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? A1। तो मैं रख रहा हूँ 5 का पावर 1 प्लस 6 का पावर 1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 जो कि होगा 22। ओह, ये तो होगा ही नहीं। अगर हम 2 रख रहे हैं तो 6 + 5 11। अरे यार, क्वेश्चन था 2 × 5 to the power n plus 6 to the power n। तो इसको हम मान लो प्लस कर लेते हैं, हो जाएगा 11 to the power n। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 22 to the power n। अब n की कोई भी वैल्यू रख लो।
एन की वैल्यू रखो, अगर एन नेचुरल नंबर होता है तो उस केस में होगा ए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, 1 रखेंगे 2 होगा, 2 रखेंगे 4 होगा, 4 3 रखेंगे 8। बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहे हैं कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 24। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज कितना दे रखा है आपको, 2400, ठीक है। फिर तो पूछ रहे हैं कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है, कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। देखो हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के फैक्टर होंगे। फैक्टर होंगे मतलब डिवाइड करेंगे। अब आपको जो भी ऑप्शन दे रखा है उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है 300, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 300, सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है 400, थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 500 और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 600। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। तो नहीं है तो चेक कर लेते हैं भाई, जो डिवाइड करेगा वो होगा, जो डिवाइड करेगा वो नहीं हो, जो डिवाइड नहीं करेगा वो नहीं होगा। 3 से 24 डिवाइड होता है, 4 से 24 डिवाइड होता है, 6 से होता है, किससे नहीं होता 5 से नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर क्या होगा 500। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।